स्टूडेंट्स, आप लोग एक प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, पर रियलिटी है कि आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि अगले साल मई में एग्जाम है। मई में एग्जाम के हिसाब से मैंने बताया था मोटा मोटा आपको 2 हफ्ते में 6 चैप्टर खत्म करना है और उसमें आपकी काफ़ी स्ट्रगल हो रही होगी। तो मैं इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि कैसे उसको मैनेज करें। हमने एक चीज़ ज़रूर की है कि जिन भी लोगों ने हमारा फुल सिलेबस कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनको हमने शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन कोर्स जिसमें लिमिटेड ड्यूरेशन के लेक्चर्स हैं ये अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, तो आप अपने माय कोर्सेज में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, neetprep.com पे माय कोर्सेज में जाएंगे, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन लेक्चर्स दिखाई दे जाएंगे। तो ये हमने अवेलेबल करा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज आप हमें यही समझनी है, हम ये अज्यूम करते हैं कि मई 2022 में नीट 2022 कंडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब 27 हफ्ते बचे हैं और हमें 96 चैप्टर खत्म करना है। तो मोटा मोटा 6 से 7 चैप्टर पर हफ्ते आते हैं, 6 to 7 चैप्टर्स एवरी 2 वीक्स, नॉट पर वीक, एवरी 2 वीक्स आते हैं, है ना। तो पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं। यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं और अभी से लेके आपको अगले साल मई तक रेडी होना है तो पूरे 96 चैप्टर नहीं किया जा सकते। पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यदि आप जीरो लेवल पे हैं तो ये फीजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सोचने की यह है कि क्या आप सच में जीरो लेवल पे हैं। यदि आप ड्रॉपर हैं, आपने स्कूल में पढ़ाई की है, तो आप जीरो लेवल पे नहीं है अनलेस आपने बिल्कुल ही मतलब है ना फसल काट दियो कि नहीं पढ़ूंगा। आप 12th में है, आपने 11th में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, फीजिबल नहीं है, कुछ तो पढ़ा होगा। तो जनरली यू आर नॉट एट जीरो लेवल, ठीक है। पर आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब बिल्कुल जीरो लेवल पे है, बिल्कुल मतलब कसम खाई थी नहीं पढ़ूंगा और अब से लेके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में घुसना है, वो नहीं होने वाला। पर आपने कुछ पढ़ाई की थी, आपने ड्रॉप किया, सर्टेन स्कोर आया, यानी आपका सर्टेन लेवल है। या आप 12th में 11th में कुछ पढ़ाई हो गई थी, कुछ अभी हुई है, सर्टेन लेवल है, फिर हम दौड़ कर सकते हैं। नहीं तो खुद से झूठ बोलने का और मेरा कोई रीजन नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूं, तो ये रियलिटी है। तो ज्यादातर आप जीरो लेवल पे नहीं है, तो अब क्या करें, कैसे ये पॉसिबल बनाए 2 हफ्ते में 6 से 7 चैप्टर, मैं आपको बताना चाहता हूं। समझिए, थोड़ा लंबा वीडियो है, शांति से देखिए, है ना। हर चैप्टर को फिनिश करने के लिए मैंने आपको कहा था 3 चीजें चाहिए, मोटा मोटा। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वीडियो देखते हुए नोट्स लेंगे, एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप क्लासरूम कोचिंग कर रहे हैं तो कोई आपको फिजिकली खड़े होकर पढ़ाता है तो वीडियो उसकी जगह यहां पे हो गया क्लासरूम लेक्चर्स, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। कोई आपको पढ़ा रहा होता है, आप नोट्स लेते हैं, घर जाके एनसीईआरटी पढ़ते हैं और क्वेश्चन आप ही प्रैक्टिस करते हैं। कोई आपको गोदी में बैठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद को करना है, आपका खुद का लेवल बनना है, क्योंकि आपको ही जाके नीट का एग्जाम लिखना है। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके शुभचिंतक, आपके फ्रेंड नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें हमेशा आपको ही करनी है। ये सामने वाला कराता है, नोट्स भी आपको ही लेना है। सही बात है। अब क्या है, यदि आप बिल्कुल फ्रेश चल रहे हैं तो 13 से 14 घंटे ऑन एन एवरेज पर चैप्टर इस वाली एक्सरसाइज में लगेंगे, ठीक है। 3 घंटे एनसीईआरटी रीडिंग में, करीब 7 घंटे के अभी हमने जो रेकमेंडेड एमसीक्यू डाले विच आर 96 चैप्टर के करीब, ये होते हैं करीब 15,000 एमसीक्यूज, है ना, सफिशिएंट है। यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि 2 चीजें कर सकते हैं। एक चीज ये कर सकते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि यार थ्योरी अच्छी तरह आती है, तो आपने एनसीईआरटी रीड किया और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। यदि आपके 85% क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो आपको वापस वीडियो जाके देखने की जरूरत नहीं है, आपके 13 घंटे उस चैप्टर के बच गए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमने आपको ये शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स दे दिया, है ना। पिछले साल हमें फीडबैक मिला था कि ये काफी इलैबोरेट है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें ऑन एन एवरेज करीब 3 घंटे के वीडियो होने वाले हैं, ठीक है। तो आपने इसकी जगह इसके वीडियो देख लिए और उसके बाद आपने ये वाला काम कर लिया, तो उससे भी आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, उससे भी आपका टाइम बच जाएगा। आप एक और चीज समझ लीजिए,
जब आप पहली बार स्टडी करते हैं, फर्स्ट टाइम स्टडी, तो आप थ्योरी पढ़ते हैं और उसकी एप्लीकेशन करते हैं। थ्योरी पढ़ने का मतलब जो मैंने आपको बताया, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, एनसीईआरटी पढ़े और उसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए। ये हमारे रेकमेंडेड एमसीक्यूज है ना, जो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ चैप्टर्स के बचे हुए आ जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन लेक्चर्स हैं, जो मैंने आपको बताया। आप यदि मेन्यू में जाके माय कोर्सेज में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ते हुए आपके नोट्स बने, उसके बाद बुकमार्क बने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हुए आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए बुकमार्क कर ली कि मुझे बाद में रिवाइज करना है। इसके अलावा रिवीजन के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल होगा, तो ये नंबर 1 चीज हो गई। 2 हो गई, आपके पास फ्लैश कार्ड अवेलेबल होंगे, है ना। आपके पास डीपीपी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास माइंड मैप्स अवेलेबल होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएंगी। ये सारी चीजें रिवीजन के टाइम पे काम आएंगी। टेस्ट सीरीज से पहले आप रिवाइज कर रहे होंगे और फिर आप मल्टीपल टेस्ट लिखेंगे नीट एग्जाम से पहले, है ना। तैयारी हमारी इस तरह से होगी। तो आपको ये चीज फिगर आउट कर लेनी है। जब हमने आपको इस शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन लेक्चर्स दे दिए हैं, तो अब आपके पास ये तरीका है कि जो चैप्टर अच्छी तरह आता है, पहले एक बार शांति से इस वीडियो के बाद बैठ के समझ लीजिए कि ये रहे मेरे 96 चैप्टर्स। 96 चैप्टर में फिजिक्स में 28 चैप्टर है, 11 12 मिला के केमिस्ट्री में 30 चैप्टर है और यहाँ पे 38 चैप्टर है बायो में, है ना। कौन से चैप्टर इजी है और कौन से डिफिकल्ट है, ये चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए कि जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं उनके पूरे वीडियो देखने की जरूरत है, या शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन लेक्चर से काम चल जाएगा, या फिर बिल्कुल दोनों ही वीडियो नहीं देखने, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 85-90% सही हो गए, आगे बढ़ गए। ये तरीके से आपको जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है उसमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा। मैं एक बार आपको इसी का एक टारगेट सेट करके दिखा देता हूं। तो neetprep.com पे आप होम पे आए, सेट टारगेट पे आए, ठीक है। तो 6 चैप्टर का रखेंगे, 1 फिजिक्स, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो और तीनों का एक एक आसान, है ना। चलो, तो लेट्स से मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम है, तो मैं उसके हिसाब से तैयारी कर रही हूँ, अच्छी बात है। तो मुझे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री में मैं सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहती हूँ और मैं पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना चाहती हूँ, ओके, अच्छी बात है। और मैं बायो में एक चैप्टर ज़ूलॉजी का पढ़ लूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और एक चैप्टर बॉटनी का पढ़ लूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लोरिंग प्लांट। और आप देखिए, पावर टारगेट बेस्ड सिस्टम की यही है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर को पढ़ना है, खुद का शेड्यूल बना सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर टाइम टेबल बता दीजिए, शेड्यूल बता दीजिए, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ, आप जो बताएंगे फॉलो करूँगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। मुझे कैसे पता आपके कौन से स्ट्रॉन्ग कौन से वीक एरिया है? तो आप बैठ के डिसाइड कर लो कौन से स्ट्रॉन्ग कौन से वीक एरिया है, किस सीक्वेंस में आप मूव करना चाहते हो, मोटा मोटा आइडिया लगा लो, 2 हफ्ते में कितने चैप्टर खत्म करने, टारगेट सेट कर लो, बन गया आपका शेड्यूल, है ना। तो चलो, नेक्स्ट का नीला बटन होता है नीचे, उस पर क्लिक कर दिया। अब मैंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आसान लगता है, यानी इसके 3 घंटे के शॉर्ट ड्यूरेशन लेक्चर देखूंगा, एनसीईआरटी पढ़ूंगा 3 घंटा और फिर 7 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। इसमें टाइम लगेगा पूरा, तो पूरा 23 घंटा ही ले लेता है, पूरा पढ़ना है। ये पूरे 13 घंटे के वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ा, फिर क्वेश्चन। पी ब्लॉक एलिमेंट, अच्छा जी, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा हुआ है, ये पी ब्लॉक, हाँ पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा हुआ है। तो इसके 3 घंटे के लेक्चर, यानी 4 घंटे वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग और 7 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छी बात है। सॉलिड स्टेट ये पूरा पढ़ना है, पर इसमें वीडियो लेक्चर्स करीब
8 घंटे के वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग, और उसके बाद पूरा करना है। 18 घंटा लगेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छी तरह पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया। तो इसके बस शॉर्ट लेक्चर देख लेता हूँ, 4 साढ़े 4 घंटे के, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग और 7 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पूरा टाइम लगेगा। 10 घंटे के इसके लेक्चर ही हैं, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग, और बहुत बढ़िया है ना। और ये 14 दिन का हमने टारगेट सेट कर लिया। हमने टारगेट के एंड पे हमें पता है टेस्ट देना है ना। चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यदि आप इसको टारगेट को 0 कर लेंगे तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, 0 मत करना है ना। मैं आपको बस डेमो देने के लिए दिखा रहा हूँ ये चीज़। ओके, चलिए आप 14 दिन ही रख लीजिए। मैंने आपको पहले बताया हुआ है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और ये आपने लेट्स से 550 मार्क्स का टारगेट रख लिया। स्टार्ट कर रहे हैं 550, ठीक है। और नेक्स्ट किया, और ये आपका टारगेट सेट हो गया। 7 नवंबर को कोई भी चैप्टर्स आप पकड़ के इस तरह से टारगेट सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको समराइज कर देना चाहता हूँ। इस वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, आपको हमने शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए। सारे चैप्टर के मेन्यू में जाएंगे, आपको मेन्यू में जाके माय कोर्सेज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ पे आपको लेक्चर देखना है और कहाँ पे आप शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स या लेक्चर कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, प्लीज़ टारगेट सेट कर लीजिए। बिना टारगेट सेट के पढ़ाई मत करिए। आप खुद का टाइम टेबल खुद बनाइए। आप अपने सीक्वेंस, अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं। कोई और आपको, मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, उसमें कोई और आपको गाइड नहीं कर सकता। आप खुद का डिसाइड करिए किस सीक्वेंस में आपकी कौन सी स्ट्रेंथ, कौन सी वीकनेस, कौन सा चैप्टर आसान लगता है, कौन सा मुश्किल लगता है, उसके बेसिस पे टारगेट बना लीजिए। होपफुली आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारा ऑनलाइन कोर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला सवाल था। होपफुली आप लोग को क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी भी कुछ सवाल है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों।